मैंने उसकी जो रीडिंग की थी हमेशा एज वन ऑफ द गर्ल्स इन हिज लाइफ के एस्पेक्ट से ही किया था, और वही इन्फॉर्मेशन भी मैंने डिवाइन से मांगा था, सीख किया था। तो वो चीज़ें हैं। हालांकि हम जब रीडिंग करेंगे तो जानेंगे कि क्या सिचुएशन था, क्या था। तो वो चीज़ें हैं, है ना। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द थॉट्स कमेंट्स जो आपने लिखे हैं। चलिए हम एक छोटी सी रीडिंग करेंगे आज। मैं आई एम नॉट डूइंग अ इन्वेस्टिगेटिव रीडिंग टुडे, क्योंकि मंडे का दिन है, टाइम उतना नहीं है कि मैं वो कर पाऊंगी। उसमें थोड़ा सा यू नीड अ लॉट ऑफ रिलैक्स्ड माइंड एंड ऑल दोज थिंग टू रियली गो डीप इन टू इट एंड डू दैट। तो आज मंडे के दिन थोड़ा सा इजी ब्रीजी रीडिंग करेंगे। तो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल टेक अंकिताज रीडिंग टुडे, ठीक है। अंकिता's रीडिंग मैं इसीलिए ले रही हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि उसको उसके न्यू लाइफ में छोड़ देना चाहिए विथ हस्बैंड, बट क्योंकि ये सेकेंड एनिवर्सरी है और अंकिता को लोग थोड़ा मिस इंटरप्रेट भी करते रहते हैं, एंड क्योंकि यहाँ पे मेरे चैनल में अंकिता और सुशांत के ही फैंस ज़्यादा हैं, और बिकॉज इट इज़ मोस्टली सुशांत डेथ एनिवर्सरी सेकेंड है, तो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ टू फाइंड आउट व्हाट शी इज़ फीलिंग अबाउट सुशांत। क्योंकि कोई भी इस तरह का एक माइलस्टोन आ जाता है या वही डेट आ जाती है, वही तिथि आ जाती है, तो हम बहुत नेचुरली उस फेज में सक इन हो जाते हैं ना। बहुत नेचुरल सी बात है। तो जैसा कि आप लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ये रीडिंग करूं करूं करूं, तो चलिए मैं आज ये रीडिंग करती हूँ और डिवाइन से पूछने की कोशिश करती हूँ आप सब लोगों के लिए कि क्या वो बताना चाहेंगी इस सिचुएशन में। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी सेट द इंटेंशन फॉर यू गाइज एंड आई विल गेट बैक। ऑलराइट गाइज, सो thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all of us to help us know anything you want us to know on what are Ankita's feelings, thoughts on सुशांत on his second death anniversary। क्योंकि मैंने इंटेंशन ऑलरेडी सेट किया था, तो ये वाला कार्ड मैं ले रही हूँ। Okay, if you see that first thing that we can pick from these cards is that it is unknown territory। एक blocked feeling आ रही है ना, यहाँ पे भी you are exactly where you need to be, unknown territory। तो one thing that we can get is that she is feeling lost, okay। she feels that she is in a place where she is not able to make sense of things, है ना। ऐसे कि जैसे कि वो अकेले ही कहीं जा रही है और आगे में रास्ता क्लियर नहीं है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। she feels that it is unknown territory where she doesn't belongs and yet उसके लिए गाइडेंस है कि यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीडेड टू बी, ठीक है। अब यहाँ पे अननोन टेरिटरी आप समझ सकते हैं कि क्यों उसे लग रहा है कि वो एक थोड़ी सी कंफ्यूज्ड एक कंफ्यूज पाथ पे है राइट नाउ। यू नो, शी इज फीलिंग कंफ्यूज, शी डजंट नो, शी इज फाइंडिंग थिंग्स अनफेमिलियर। बोलते हैं कि जैसे कि लाइफ में हो सकता है फिजिकल लेवल पे हर चीज़ अच्छा हो, शादी हो गई है, हर चीज़ अच्छा चल रहा है, इंस्टाग्राम पे मस्त फोटो जा रहा है एंड एवरीथिंग इज फाइन ऑन अ फेस वैल्यू, बट कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना अंतर मन में कुछ ऐसा लॉस्ट फीलिंग होता है। यू नो, सब चीज़ ठीक है एंड येट देयर इज समथिंग मिसिंग। दैट 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पे हर सातों कप हैं लेकिन येट एक कप जो मिस होता है उसकी कमी ही ज़्यादा आपको खिलती है। 7 कप्स प्रेजेंट है, उसका ग्रैटिट्यूड उतना नहीं है जितना कि एक मिसिंग फीलिंग इज क्रिएटेड बाय दैट वन एब्सेंस ऑफ दैट वन कप। यू अंडरस्टैंड? तो वहां पे ऐसा ही कुछ लॉस्ट सी फील कर रही है वो, इज व्हाट आई एम गेटिंग डेफिनेटली। एंड हाउएवर शी इज एग्जैक्टली वेयर शी हैज टू बी। उसे शादी करनी थी, शी वॉज ऑलरेडी इंगेज्ड विद दैट गाय इवन बिफोर सुशांत's death, and she was supposed to be marrying that guy. They were serious and she is exactly where she has to be. So there is nothing like that, but yet she feels that she is in some unknown territory. क्यों ऐसा फील हो रहा है? Let's see if we can get some insight in this cards. अगर आप देखो तो ये ब्लॉक्ड एनर्जी जो है यहाँ से भी कनेक्ट हो रहा है। ये जो इसके अंतर मन में चल रहा है ना, जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रही है। नाउ दिस इज वेरी अगेन इंटरेस्टिंग कि जब वो शादी कर ली है, अपने मन से शादी कर ली है, तो टू फील that she is in unknown territory,
makes no sense, and that is why this is not showing up here in her conscious thinking, it is showing her in her hidden thinking. ठीक है ना, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में क्या चलता रहता है हमें नहीं पता रहता है. एंड यहाँ पे है नैरो पाथवे. अगेन द कंस्ट्रक्टेड एनर्जी इज पैल्पेबल हियर. ट्रीट थॉटफुली. देखिए यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सबकॉन्शियस में लग रहा है कि हम, मेरे आसपास ना डेंजर है, या फिर कंफ्यूजन है, या फिर मैं सेफ जगह पे नहीं हूँ, या फिर कुछ तो कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है. और क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में ये सारी चीजें ब्रू कर रही हैं, सिमर कर रही हैं, तो कॉन्शियस लेवल में देखो कैसे इम्पैक्ट हो रहा है. कॉन्शियस लेवल में क्या फील हो रहा है कि ये नैरो पाथवे है और आप काफी जमीन से काफी ऊपर हो, ग्राउंडेड नहीं हो. जब आप जमीन के ऊपर जा रहे हो तो ग्राउंडेड नहीं हो, तो क्या होगा, यू आर मूविंग लाइक अ यो एंड ऑल दैट. तो यू कैन बी कैरिड अवे इन एनी डायरेक्शन. ट्रीट थॉटफुली, नैरो पाथवे. तो उसको थोड़ा सा अननोन टेरिटरी है, और उसके कारण जो भी उसके अंतर मन में चल रहा है, उसके कारण उसको आगे में maybe she is feeling very scared to walk on this thing, or she is feeling that she is walking on the tight rope, or she is feeling that यहाँ पे भी देखो तो कुछ है नहीं, एक बैरन सी एनर्जी है, काफी कोल्ड एनर्जी है यहाँ पे. यहाँ पे बैरन है, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ लाइफ नहीं है. तो वो वो सारी चीजें हैं. हाउ इज शी फीलिंग. ऑल राइट. डिस्टेंट थंडर है यहाँ पे और विस्ताज है. नाउ यहाँ पे तो ये चीज बहुत ही, दिस इज नॉट ब्लॉक्ड. द वे शी इज फाइंडिंग टू मूव फॉरवर्ड इन हर लाइफ, द वे शी इज फाइंडिंग इट कि चलना मुश्किल हो रहा है, दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज वेरी पैल्पेबल. हालांकि कुछ चीजें ब्लॉक्ड हैं, ये दोनों चीजें ब्लॉक्ड हैं. अब ये ब्लॉक्ड क्या है, डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर. What she is feeling, okay? मैंने ये पूछा है ना, what is she feeling on Sushant's anniversary? Distant thunder, clear the air. How is she feeling on his death anniversary? She is looking at the dark clouds here. She is looking at the dark clouds here. And it's more like, clear the air. ओके. सी, अगर आप यहाँ पे ये देखो, ये घर जो देख रहे हो, ये घर बहुत ही, इट लुक्स लाइक अ वेरी होमली हाउस, नो. जैसे किसी ने अपनी, माने कि जैसे कि कोई फैमिली रहती हो. यहाँ पे देखो जिस तरह से ये पूरा डेकोरेटेड है, इसके अंदर कर्टन्स भी हैं, ये सारी चीजें भी बन रही है, तो ऐसा लग रहा है कि एक सुंदर सा घर है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, हैप्पी टाइप की फैमिली है. और यहाँ पे वो ऐसा लग रहा है कि जैसे भाग के वो आई है इस विंडो के बाहर, एंड शी इज ट्राइंग टू सी समथिंग इन द डार्कनेस. यहाँ पे जो एक लाइटनिंग हो रही है, यहाँ पे जो काले बादल हैं, और जिस तरह से ये इसका जो ये इसका दुपट्टा है या इसकी टोपी से कुछ है, इट्स लाइक फ्लाइंग इन दी एयर. जिस तरह से फ्लाई हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि शी हैज रन एंड शी हैज कम आउट टू सी समथिंग. यहाँ पे एक थंडर जैसा चीज देख रही है, और वहां थंडर के कारण लाइटनिंग भी हो रही है. तो ये डेफिनेटली जो ये ऊपर देख रही है, तो ये definitely we can pick that she is seeing up above the world so high. She is trying to see him, but she is not able to see him. And then she is telling clear the air. और यहाँ पे भी यही है कि यही सारी चीजें जो वो देख नहीं पा रही है ना, जैसे यहाँ पे भी लग रहा है कि वो अननोन टेरिटरी में जा रही है, आसपास कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, कहाँ जा रही है क्या नहीं जा रही है. यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन उसको फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसे कंफ्यूजन फील हो रहा है, तो 1 सेकेंड, उसको यहाँ पे आगे चलने में प्रॉब्लम हो रही है. और यहाँ पे एक डिस्टेंट थंडर को देख रही है. इट्स मोर लाइक कि वो देख भी रही है और देखना नहीं चाह रही है, समथिंग लाइक दैट. ओके,
दिस इज वेरी एक्टिव एनर्जी, जबकि ये जो थंडर है ना, वो इट्स मोर लाइक अ पैसिव एनर्जी, जो कि वो शायद देखना चाह रही है या देख रही है पर इग्नोर कर रही है, समथिंग लाइक दैट। ओके, और यहाँ पे आप देखो कि जैसे वो बाहर दौड़ के आई है और वो देख रही है, इट्स मोर लाइक वो शी इज, वो अपने लाइफ में बिजी थी इस घर के अंदर, शी इज हैप्पी डैपी विथ हर हस्बैंड, नो प्रॉब्लम, लेकिन अचानक से ये 14 जून आया एंड शी इज लाइक, शी इज एक अननोन पाथ, जो मैं बोल रही हूँ ना कि अननोन पाथ में वो चली जा रही है। ये तो अननोन पाथ जो है यहाँ पे तो ऐसा दिखा रहा है, लेकिन ये वाला चीज यहाँ पे है। यू अंडरस्टैंड? अगर आप कलर कॉम्बिनेशन देखिए तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। ओके, सी वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। यहाँ पे से हमने पिकअप किया कि वो अंदर में कुछ ऐसा लग रहा है कि वो कहीं खींची जा रही है। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू ना, शी इज खींची जा रही है, वो अननोन टेरिटरी है, खींची जा रही है, अननोन टेरिटरी है, यानी कि वो जाना नहीं चाह रही है, कॉन्शियसली वो जाना नहीं चाह रही है। और ये सब ये पीछे का कार्ड भी है। अब अब मैंने यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जाना वो नैरो पाथवे है, ये डिफिकल्ट है यहाँ पे जाना, ठीक है, और वो बहुत ऊंचा चली गई है, जमीन से ऊपर उठ गई है, क्योंकि ये ऊपर में है तो ये इट्स नॉट ग्राउंडेड थिंग, यानी कि इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग जो भी है। तो कॉन्शियस लेवल पे वो सोच रही है कि दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग, एंड येट शी इज बीइंग पुल्ड इनटू सम प्लेस, है ना, जहाँ पे जाना उसका सेंस नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने एक्सप्लेन किया कि ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर सा घर है या बहुत ब्यूटीफुल सा घर है, और अचानक समथिंग हैज पुल्ड हर आउटसाइड द इनटू द बैल्कनी। अब यहाँ का जो कलर आप देखो, ये जो ग्रेइश कलर है, ये एकदम सेम ये वाले इसके जो कोट का कलर है वही चीज का कलर है, यानी कि दिस इज वेयर शी इज बीइंग पुल्ड टू सी दिस, एंड शी वांट्स द क्लियर द एयर, शी इज नॉट एबल टू सी। कहने का मतलब है कि शी इज नॉट एबल टू make sense whether Sushant is talking to her or she is creating all these things in her mind. उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। क्लियर देयर, शी वॉन्ट्स क्लैरिटी, शी वॉन्ट्स मोर क्लैरिटी फ्रॉम दिस प्लेस, जहाँ पे खाली धुंध है, बहुत ही डार्क क्लाउड्स हैं, और ये डार्क क्लाउड्स ही शी इज वेयरिंग ऑल्सो। सो यू आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, कि हाउ शी काइंड ऑफ rushed from her maybe hall, she was sitting watching TV with her husband, and she kind of कुछ यहाँ पे बिजली गिरी, बिजली कब गिरी थी, 2 साल पहले 14 जून को गिरी थी, एंड शी रशेस टू सी व्हाट हैज हैपेंड विथ हर दिस दुपट्टा लाइक रियली फ्लाइंग ऑफ टू सी कि क्या हुआ है, एंड शी इज काइंड ऑफ येट मूविंग इन द अननोन टेरिटरी वेयर शी हैज टू नॉट गो। ओके, सो वो चीजें हैं। ये भी एक ब्लॉक्ड एनर्जी है, और वो क्या बोल रहा है, एक्सपैंड योर होराइजन्स, यानी कि देखना तो इसको फॉरवर्ड, शी शुड बी मोर फ्यूचर फोकस्ड बिकॉज शी जस्ट गॉट मैरिड, शी इज अ न्यूली मैरिड, एंड शी शुड लुक फॉरवर्ड टू हर मोर न्यू लाइफ, एंड बेसिकली शी शुड बी फ्यूचर फोकस्ड इन हर न्यू लाइफ। लेकिन हो क्या रहा है कि ये वाला कार्ड भी इसको इधर ही ले जा रहा है, और ये वाला कार्ड भी इसको इसी तरफ लेके जा रहा है, बिकॉज इवन दो शी इज लाइक शी शुड बी सीइंग फॉरवर्ड, व्हाट इज हैपनिंग इज दैट शी इज पास्ट में फोकस हो गई है, तो ये हम जान पा रहे हैं। ऑल राइट, लेट्स सी इफ वी कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन, व्हाट इज शी फीलिंग और थिंकिंग अबाउट सुशांत ऑन दिस डेट। Okay. वाओ, ये देखो बैक का कार्ड, ये वही वाला कार्ड है जब हमने ये वही कार्ड है जो सुशांत से हमने पूछा था। आई मीन व्हेन वी वांटेड टू नो व्हाट इज व्हेन सुशांत टॉक्ड अबाउट हिज सिचुएशन, एंड वी गॉट दिस कार्ड जर्नी बाय द मून, और ये कार्ड एट द बैक ऑफ द डेक में आ गया है। तो दिस इज हाउ इट अगेन ब्यूटिफुली कनेक्ट्स द डॉट एंड रादर ब्रिंग्स इट फुल सर्कल। क्योंकि जब हमने सुशांत की रीडिंग स्टार्ट की थी, जब वो उसने अपने बारे में बताना स्टार्ट किया था, तो इसी कार्ड से स्टार्टिंग हुआ था, और अभी यहाँ पे यही कार्ड एट द बैक ऑफ द डेक में आ रहा है, तो इट्स लाइक इट स्टार्ट एंड इट क्लोजेस हियर। सो दिस इज हाउ द लूप गेट्स क्लोज्ड।
तो दिस इज़ व्हाट शी इज़ थिंकिंग अबाउट हिम, और डेफिनेटली शी इज़ थिंकिंग अबाउट हिम, क्योंकि यहाँ पे भी वो ऊपर ही देख रही है, एंड शी वांट्स दिस ब्लैक clouds and air to get cleared so that she can see the beautiful moon, जहाँ से, and moon, सुशांत and moon are very connected, we all know that. तो वो चीज़ें हैं. यहाँ पे दिस इज़ द फेरी, दिस इज़ द लिटिल फेरी, जो कि उस समय तो मुझे ध्यान आया था. एंड अंकिता के रीडिंग में भी अगर ये शो किया है तो आई वंडर इफ दिस इज़, क्योंकि मुझे लगा था कि ये सुशांत इज सीइंग हिज नीस हियर, बट अंकिता के रीडिंग में भी इसका आना हो सकता है कि ही इज सीइंग हर इटसेल्फ. ओके, मे बी हाउ शी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर मैरिज एंड ऑल. क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने अंकिता सुशांत के बारे में सुशांत अंकिता के बारे में क्या सोच रहे थे, काफ़ी दिन पहले किया था, आई थिंक उसकी शादी के पहले ही किया था. एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़, द ट्रांसफॉर्म्ड अंकिता में भी, क्योंकि इसके सारे बटरफ्लाई विंग्स जो हैं पूरी तरह से आ गए हैं, एंड शी इज़ द ट्रांसफॉर्म्ड लेडी नाउ. ओके, तो ये हमने जाना यहाँ पे. अभी हम यहाँ देखते हैं कि क्या है. वैलियंट करेज, व्हाट इज शी थिंकिंग अबाउट हिम, फीलिंग अबाउट हिम. तो ये वैलियंट करेज तो डेफिनेटली वो सुशांत के लिए फील कर रही है, that how courageous he was, you know. And when you are sitting on the horse, walking straight like a warrior, energy is coming out. यहाँ पे भी और यहाँ पे भी she is thinking about how courageous he was. Okay, ये मैसेज आ रहा है यहाँ से. And what is she feeling and thinking about it? All right, अब हमें पता नहीं, सारा का तो हमने डेफिनेटली वो ट्वीट देखा where she posted that tweet on super moon, that how Sushant introduced her to all the telescope and all the Saturn and all the Jupiter and all those things. She definitely made a point by posting that on social media. लेकिन अगर हम टैरो से देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे this is Ankita who is thinking about all the Saturn and the Jupiter, and she is thinking about Sushant यहाँ पे. वॉक इन ब्यूटी का और यहाँ पे सारे प्लैनेट्स हैं, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या वो सोच रही है. ही इज़ वेरी करेजियस. तो यहाँ पे दिस इज यहाँ पे जो कार्ड्स है उसकी मनस्थिति बता रहे हैं. द सिचुएशन दैट इज शी इज फाइंडिंग हर सेल्फ ट्रैप्ड इनटू और गोइंग थ्रू अप्स एंड डाउन्स. ओके, यहाँ पे अगेन वो उसके बाद, क्योंकि हमने पूछा व्हाट इज शी थिंकिंग अबाउट हिम, तो शी थिंक्स दैट सुशांत वॉज वेरी करेजियस. और एक चीज जो सुशांत की मानिए कि स्टार्ट टू पॉइंट में अगर जो खत्म होता है, तो एक मैसेज जो हम सुशांत से ले सकते हैं, इट इज करेज. इफ ही वुड हैव वांटेड, ही कुड हैव जस्ट बी hand in glove with all the mafia, all the cartel, all these human trafficking people, और वो मजे से रह सकता था. And he would have been equally celebrated by these people also. लेकिन क्या किया उसने, अपने सोल को चूज किया. And सोल को चूज करना is always a very courageous thing to do. There will be a lot of temptations on the way, और टेम्पटेशंस को छोड़ के आप एक हायर पर्पस चूज करते हैं, आप अपने सोल को चूज करते हैं, जो कि बिल्कुल भी एक it doesn't looks attractive, it doesn't even makes practical sense to do that, and yet if you do that then you are a courageous soul, है ना. इतने सारे लोगों से पंगा लेना, फिर फाइनली उसके साथ जो भी हुआ, तो only a courageous soul, a soul with a very strong purpose can do that ना. तो वो सोच रही है कि how courageous he was. Now this is very beautiful कि यहाँ पे वो confused feel कर रही है, और यहाँ पे वो सुशांत के बारे में सोच रही है कि how courageous he was. तो यहाँ पे उसकी अपनी फीलिंग्स नहीं आ रही है कि मैं उसे कितना प्यार करती थी, उसने मुझे धोखा दिया, या जो भी उस तरह की उसकी जो अपनी फीलिंग्स होंगी उसकी 1-to-1 पे, वो नहीं आ रहा है. उसकी सिचुएशंस डिस्क्राइब हो रही है कि कैसा वो फील कर रही है, और वो समझ भी नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ दैट अननोन टेरिटरी एंड ऑल. एंड यहाँ पे ऑल्सो द सेम थिंग. यहाँ पे she is trying to look through the dark clouds, maybe trying to find him but not being able to find him, and yet not understanding that why she is looking towards this dark sky which has long gone from her life, and why is she not looking forward to her present life. तो ये कश्मकश उसके लाइफ में रीडिंग में हमेशा ही शो अप करता है ना. ओके, यहाँ पे अगेन जैसा मैंने बताया, शी इज थिंकिंग दैट ही इज वेरी करेजियस. यहाँ पे भी वही मीनिंग
सुशांत के बारे में ही जो वो सोच रही है कंटिन्यू हो रहा है कि यस हाउ व्हेन ही वाज ऑन अर्थ, ओके, व्हेन ही वाज ऑन अर्थ, ये कार्ड देखिए, दिस इज अर्थ, सो व्हेन ही वाज ऑन अर्थ हाउ करेजियस सोल ही वाज, एंड नाउ जब वो ऊपर चला गया है इन द स्टार्स, he must be walking in beauty, he must be spreading the same smile, same magic, same laughter that he used to bring to all of us when he was with us, है ना? कितना ब्यूटीफुल है यहाँ पे, अगेन कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे अर्दी एलिमेंट में करेजियस, क्योंकि अर्थ में जब वो फाइनल आवर्स थे उसके, तो उसने करेज को ही शो करके इस दुनिया से विदा लिया था, है ना? करेज करेज करेज, वाओ। और यहाँ पे जब वो करेज, यहाँ पे जब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला गया है, इन स्टार्स चला गया है, तो उसको स्टार्स और मून्स और गैलेक्सीज और ये सारी चीजें बहुत पसंद थी, तो वो बोल रहा है कि इट्स मोर लाइक शी इज थिंकिंग कि यहाँ से तो तुम उसको देखते थे, बट अब तो तुम उनके साथ ही हो, यू आर पार्ट ऑफ द गैलेक्सी, यू आर पार्ट ऑफ द मिल्की वे, यू आर पार्ट ऑफ ऑल द मैजिक, and you are walking in beauty there, and you are this, and you have all your lovely beings there, क्योंकि you used to love the celestials, the magic, universal magic, stars and all that. Okay, तो ये बताने की वो सोच रही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से वो धरती पे आ गई है ना। It's more like she was on the ground, she goes to cloud 9 and then she comes back here, and she comes back here with a thud, मतलब कि धड़ाम से बोलते हैं ना, कि यहाँ पे she is very happy, how courageous he was, यहाँ पे she is like okay now he is amongst the stars, जो stars को और astronomy को and ये सारी चीजों को वो बहुत पसंद करता था, है ना। एंड लाइक शी इज गोइंग हाई 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 इनटू द ड्रीम्स, एक्सक्यूज मी, और वहां पे वो क्लाउड 9 पे जाती है, लेकिन अचानक से क्या होता है कि ढट से धम, जैसे कि रियलिटी को पे उसको किसी ने ले आया, उसको धरती पे किसी ने पटक दिया। और यहाँ पे हो क्या रहा है, इनफाइनाइट अबंडेंस, अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ, अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। Yes, abundance is pouring into her life, but she's not able to feel this abundance, no? क्योंकि ये पूरा blocked है। She's not able to feel this abundance in her life. क्यों? क्योंकि फोकस ही है, पास्ट में फोकस हो गई है अभी फिलहाल तो, एंड yes, that is what it is. So we have narrow pathway, we have the clear the doubts, she's not able to say future focus नहीं है, past focus हो गई है। She's thinking about Sushant, यहाँ पे दो aspect को, how courageous and how maverick, and यहाँ पे again she's not feeling the blessing of her life। देखो उसके life, it's more like it's infinite abundance, she's missing the abundance, she is missing the abundance। हालांकि ये दोनों तो कनेक्ट हो रहे हैं ब्यूटिफुली, बट हाउ इज दिस गेटिंग कनेक्टेड हियर? दिस इज मोर लाइक कि इफ यू लुक फॉरवर्ड, ओके, तो यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स देखो, सुशांत का कार्ड है, ये दोनों कार्ड जो है सुशांत का करेज एंड उसका मैजिक, ये दोनों कार्ड उसकी सिचुएशन, यहाँ पे जो उसके साथ हो रहा है, भाग के आ रही है, समझने की कोशिश कर रही है, वो दिन को याद कर रही है, ब्लैक क्लाउड्स है यहाँ पे, तो वो सिचुएशन है। यहाँ पे है कि शी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड, ओके, बिकॉज शी इज, ये जो दोनों टेरिटरी है ना, ये अननोन टेरिटरी है, ये सुशांत की टेरिटरी में वो चली गई है, लेकिन शी शुड आइडली बी इन दिस टेरिटरी लुकिंग फॉरवर्ड, पर ये इस टेरिटरी में नहीं है, क्योंकि ये टेरिटरी ही उल्टा होके यहाँ पे फोकस हो गया है ना। तो दिस इज द टेरिटरी दिस इज द टेरिटरी जो कि मेक सेंस टू हर, विच मेक सेंस टू एनीबडी प्रॉबेबली और कॉन्शियस माइंड, बट यहाँ पे ऐसे टेरिटरी क्या है, ये टेरिटरी भी इधर ही घूम गई है इस दिन, यू अंडरस्टैंड, और इसीलिए वो जो इनफाइनाइट अबंडेंस उसको फील करना चाहिए वो फील नहीं कर रहा है। तो ये दोनों उसके लाइफ का सिचुएशन है, यू अंडरस्टैंड। शादी हुई है, डेफिनेटली देयर इज गोना बी लॉट ऑफ हैप्पी टाइम्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो यू शुड लुक फॉरवर्ड टू व्हाट, इनफाइनाइट अबंडेंस, शादी है एंड ऑल दोज थिंग्स, है ना, जो भी है। लेकिन यहाँ पे ये भी उलट गया है और ये भी उल्टा हो गया है ना। और ये दोनों सिचुएशन सुशांत के हैं, ये दोनों उसकी सिचुएशन है, उसकी अपनी मनस्थिति है जो कि वो समझ नहीं पा रही है। ये भी ऐड ऑन हो सकता है उसके सिचुएशन को नहीं समझने में, एज इन शी शुड आइडली बी हियर, बट वाई इज शी नॉट हियर, वाई इज शी रशिंग फ्रॉम दीज प्लेसेस एंड रशिंग आउट ऑफ द विंडो टू सी समथिंग विच
विच इज एनी वे इज अ डार्क क्लाउड। क्या फायदा उसको देख के, है ना, डार्क क्लाउड को। एंड येट ये सारी चीजों को, अबंडेंस को छोड़ के, ये सारी चीजों को छोड़ के वो यहाँ पे देखने में फोकस है। वो ब्लिट्स क्रेक उस दिन क्या हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजों को देखने में फोकस है। ठीक है, ऑल राइट, तो ये हम समझ गए हैं। अब हम थोड़ा सा वो सरेंडर कार्ड लेके वी विल ब्रिंग दिस रीडिंग फुल सर्कल। Give me a moment. So let's ask Madhurke any thoughts, feelings from Ankita for Sushant on this day. Okay. All right. तो हम समझ सकते हैं ना, surrender to complete healing, surrender to spirit, surrender to soul, low self esteem. Okay. तो हमें 3 कार्ड्स आया है। ये वाला कार्ड तो डेफिनेटली इट ब्रिंग्स इट होल सर्कल कि क्यों वो कंप्लीट, क्यों वो बार, यू नो, शी शुड आइडली बी इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे उसको हैप्पी रहना चाहिए था अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन क्यों दौड़ के भाग के वो क्लाउड्स को देखने लगी, क्योंकि थंडरिंग हुआ तो उसको लगा कि कुछ है बाहर, एंड शी कम्स हियर। क्यों? क्योंकि अभी भी हीलिंग पूरी नहीं हुई है ना, एज सिंपल एज दैट। हीलिंग उसकी नहीं हुई है, लेट्स इट। सरेंडर टू स्पिरिट, माने कि यस, सरेंडर टू स्पिरिट, सरेंडर टू स्पिरिट, यू अंडरस्टैंड। एंड लो सेल्फ एस्टीम भी आया है, एंड यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में ये भी आया है, स्ट्रेस सारी चीजें आ गई हैं। ओके, तो ये सारी चीजें यही बता रही हैं कि स्ट्रेस भी है, सो भी नहीं पा रही है, जग भी नहीं पा रही है, तो हीलिंग नहीं है कहीं ना कहीं पे, स्ट्रेस के कारण ये सारी सिचुएशन बनी हुई है। और यहाँ पे है लो सेल्फ एस्टीम। You deserve success, love, abundance. Set an intention to identify and release any remnant of low self-esteem. ये मैं बताती हूँ कि क्या exactly low self-esteem है यहाँ पे। ओके, पहले हम देख लेते हैं surrender to spirit. Surrender to spirit यही है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हो ना कि it's like बार बार ऊपर देखना और कुछ आंसर एक्सपेक्ट करना और अपने आप में ही कुछ कुछ समझना, सोचना, हैप्पी बना लेना अपने आप को, कंटेंट बना लेना, वो सारी चीजें। तो सरेंडर टू द स्पिरिट। सरेंडर टू द स्पिरिट का मतलब ये भी होगा कि शी इज नॉट एबल टू सरेंडर इट कंप्लीटली। वो जो अपनी सिचुएशन है ना, उसको वो कंप्लीटली सरेंडर नहीं कर पाई है, और तभी तो उसे कार्ड भी आया है कंप्लीट हीलिंग का ना। क्योंकि जब तक आप कुछ सरेंडर नहीं करोगे, अब स्पिरिट को सरेंडर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सुशांत अब हमारे बीच नहीं है ना, वो ही हैज गॉन इनटू द स्टार्स, तो यहाँ पे तो कुछ चीज हो नहीं सकती है रिलेटेड। इवन इफ शी वांट्स टू क्लैरिफाई समथिंग, कन्फेस समथिंग, वो वहां अब पॉसिबल नहीं है। तो अब अगर उसको, इफ शी हैज टू मेक अप एनीथिंग फॉर सुशांत, कि जो भी उसको गिल्टी फील हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम भी है, तो कोई भी एक गिल्ट फीलिंग है, तो वो अब यहाँ पे किसी से भी डिस्कस करके फायदा नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स, क्योंकि वो स्पिरिट में चला गया। तो एक होता है ना कि थिंग्स हैव नॉट कम फुल सर्कल, शी इज नॉट एबल टू सरेंडर इट टू द स्पिरिट। जैसे कि बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है, हर चीज खत्म हो जाता है तो आप उसको एक फुल क्लोजर पे ला देते हो, तो फुल क्लोजर यहाँ पे आप समझो तो वो कहने का मतलब है नहीं हो पाया है। और क्योंकि फुल क्लोजर नहीं हो पाया है, शी इज नॉट स्टिल एबल टू सरेंडर द होल थिंग, उसकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। और हीलिंग नहीं है तो सोना नहीं है, स्ट्रेस है, वरी है, ये सारी चीजें तो डेफिनेटली होंगी, वो चीजें। लो सेल्फ एस्टीम जो यहाँ पे है, दिस इज हर रिग्रेट टू हर प्रेजेंट लाइफ पार्टनर। ठीक है ना, समझ रहे हो? जो बोला जा रहा है ना, जो वो बोल रही है कि दिस इज नॉट माई टेरिटरी, दिस इज अननोन टेरिटरी, आई डोंट वॉन्ट टू गो हियर। सबकॉन्शियस माइंड उसको बोल रहा है, सॉरी कॉन्शियस माइंड बोल रहा है उसको, दिस इज नॉट योर टेरिटरी। आपकी टेरिटरी कौन है? शादी करने के बाद आपकी टेरिटरी ये है ना, दिस इज योर टेरिटरी, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड लुक फॉरवर्ड, दिस लुक्स ब्यूटिफुल, दिस लुक्स ब्राइट, दिस इज कलरफुल। अगर बाकी कार्ड्स में देखो तो यही कलरफुल कार्ड्स हैं ये दोनों। एंड येट वो फोकस्ड कहाँ पे है? शी इज फोकस्ड ऑन दिस ग्रे स्काई, ग्रे डार्क स्काई, विच इज ओवर, विच इज ओवर। तो ये जो चीज है ना उसकी, इसके कारण उसके अंदर एक लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो रहा है। शी फील्स मे बी, यू नो, समवेयर शी इज नॉट ऑनेस्ट टू हर हस्बैंड, ऐसा करके, क्योंकि कॉन्शियस लेवल में शी इज नॉट एक्सेप्टिंग दीज थिंग्स। ओके, ये उसके सब कॉन्शियस फियर्स हैं, जो अननोन टेरिटरी उसके सब कॉन्शियस से आ रहा है कि जब मैं यहाँ पे पुल हो रही हूँ ना, इस चीज को देख रही हूँ, सुशांत के बारे में ये सारी चीजें सोच रही हूँ,
सुशांत के बारे में भी सोच रही है तो बहुत कलरफुल सोच रही है ना। यहाँ पे सुशांत के कार्ड्स भी काफी कलरफुल आए हैं और उसका जो अपना लाइफ है कलरफुल है, बट क्या है, ब्लॉक्ड है, यू नो। बट ये दोनों कार्ड आप देखो कितना सुंदर से, इट्स शाइनिंग इन ऑल इट्स ग्लोरी, अपराइट, वॉकिंग स्ट्रेट। बट उसकी जो लाइफ है जो कि बहुत कलरफुल है, 3D में एक्चुअली है, उसको वो ब्लॉक करके रखा है उसने, जिसके कारण उसका सो लो सेल्फ एस्टीम होगा, बिकॉज शी इज नॉट प्रेजेंट विथ हर प्रेजेंट, शी इज मोर फोकस्ड एंड सीइंग टूवर्ड्स द पास्ट। और यहाँ पे तो सुशांत को बहुत ही कलर कॉन्ट्रास्ट में भी वो देख रही है। मे बी शी इज फीलिंग ऑल द इमोशंस एंड शी इज वेरी हैप्पी थिंकिंग अबाउट हिम, दैट हाउ करेजियस ही वाज, मे बी यू नो लिंकिंग ऑल द फाइनर डिटेल्स ऑफ क्या छोटी छोटी चीजें वो करता था जो कि काफी करेज को उसके हाईलाइट करती थी। और उसके जो ये तो क्लियरली उसका वो टेलीस्कोप मोमेंट है ना, जो वो टाइम स्पेंड करता था नाइट स्काई के साथ। तो हम समझ सकते हैं कि करेज एंड द अर्दी रेल्म एंड द स्पिरिचुअल रेल्म इनटू द स्टार्स, दोनों चीजें वो सोच रही है। एंड ये सोचिए कि ही इज इनटू द स्टार्स नाउ, वॉकिंग इन द स्टार्स, वॉकिंग इन ब्यूटी। ब्यूटी क्यों? क्योंकि नाइट स्काई वॉज हिज ब्यूटी, स्टार्स, जुपिटर्स एंड सैटर्न्स वर हिज ब्यूटी, है ना। तो वो चीजें हैं। And yet she feels blocked यहाँ पे, and low self-esteem is I think because of her focus towards Sushant and what all things subconsciously she is not able to accept this, and this makes her feel guilty. Low self-esteem आपको makes you feel guilty. You are guilty of something. You are not confident about something. Low self-esteem क्यों feel करते हो? Where there is something that you feel is, you know, you probably there is something that people will not like in you. You're not very confident of that. So what is she not confident about? She's not confident about how can she think about Sushant now that she is married, क्योंकि ये इसके सबकॉन्शियस से बाहर है ना। तो वो चीजें हैं। So she is not proud of this. This is not something that she wants to do, and yet so human beings behave in a different way. We are all mixed emotions and all that. तो ये चीजें आ रही हैं। चलो इस रीडिंग को हम लोग फाइनली कंप्लीट करेंगे विद वन ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम हियर। एनी गाइडेंस कमिंग फॉर व्हाट वी नीड टू नो अबाउट, एनी विश ऑफ अंकिता की, एनी विश सुशांत के लिए, एनी गाइडेंस वी नीड। ओके, लेट्स सी। ओ माय गुडनेस, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। अंकिता की विश सुशांत के लिए इज दैट शी वॉन्ट्स एवरीथिंग, ही शुड गेट गॉड डैम एवरीथिंग, ओके। एन अनफोर्सीन विडफॉल ऑफ अ न्यू अबंडेंस कम्स टू यू नाउ। तो कितना सारा ट्रेजर चेस्ट, हर चीज वो भेज रही है सुशांत के लिए ना। दिस इज ब्यूटिफुल। तो हमने क्या बोला कि हम इस रीडिंग को जो चलता जा रहा है इसको हम लोग एक फाइनल कार्ड से नेल करेंगे, और ये नेल करने के लिए हमें एक ट्रेजर चेस्ट मिला है कि मैं क्या ही तुम्हारे बारे में सोचूं, क्या ही तुम्हारे बारे में बोलूं, क्या ही तुम्हारे बारे में एक्सप्लेन करूं। तो मेरी विश जो है तुम्हारे लिए वो यही है, ट्रेजर चेस्ट। मे यू गेट एवरीथिंग दैट you so deserve. You deserve not just 1 2 3 little things. You deserve the whole goodness. You deserve the whole treasure chest. It's almost like she could give everything to him. She is wishing so much love to him. She is wishing so much of abundance to him and all those things. यहाँ पे भी है डार्क स्काई, है ना। कितना इंटरेस्टिंग है कि ये सारी चीजें वो डार्क स्काई में देख रही है, उसी को शायद देना भी चाह रही है ना। ये चीजें हैं। सो दैट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल द पीपल, ऑल द लवर्स ऑफ सुशांत एंड अंकिता। व्हाट इज अंकिता थिंकिंग अबाउट हिम, एंड व्हाट इज शी गोइंग थ्रू, ये भी हमें पता चला, एंड व्हाट इज हर विश फॉर सुशांत ऑन दिस डे। So this is the guidance, guys. Thank you so much for watching. Do let me know your thoughts on these readings, and I will see you again. Till then, take good care of yourself and bye for now.